नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी एक सप्ताह पहले पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही थी कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधर गए, क्योंकि F-16 का वो मसौदा जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था उसे बाइडेन सरकार ने फिर से पाकिस्तान के लिए खोल दिया। कुछ रियायतें भी मिली, कुछ पैसे भी आए और एक भरोसा दिलाया गया कि अगली बार FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली है। लेकिन ये चांदनी ज़्यादा दिन तक रही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मायूसी छा गई पाकिस्तान में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने ये कह दिया कि दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। सवाल ये है कि जो बाइडेन ने ये बात क्यों कही, और इसे ही समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से ये क्या हो गया? पाकिस्तान को क्यों कह दिया गया कि सबसे खतरनाक मुल्क है? क्या कारण है? अमेरिका एक इतना शातिर देश है कि वो कैट एंड माउस वाला गेम खेलता है। कभी इसमें तो मैं देखता हूँ, कभी चूहा बिल्ली को खदेड़ रहा है, कभी बिल्ली चूहा को खदेड़ रही है, और दोनों खुश हो रहे हैं कि हम खदेड़ने में सफल हो रहे हैं। कहानी ये है। अब आता हूँ मेन बिंदु पे। देखिए, अमेरिका को राइटली लग रहा था कि यदि हिंदुस्तान नाराज़ किस वजह से हो रहा है, फ्यू मंथ्स पहले अप्रैल में इल्हान उमर आती है, जो कांग्रेस लेडी है, US कांग्रेस की, अप्रैल में विजिट करती है और वीडियो रिकॉर्ड करवाती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, POK पे। दूसरी बात, 3 अक्टूबर को जो अमेरिका का एम्बेसडर है पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, वो POK में जाता है, जिसको वो बोलता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और वो कमेंट देता है कि मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान का जो मुद्दा है, कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जो स्टैंड है, उसको सपोर्ट करता है अमेरिका। सही बात है। तो उसके बाद तीसरा बिंदु, अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि है लाइफ टाइम अपग्रेड फाइटर जेट जो है F-16 उसका करेगा, उसके लिए $450 मिलियन का फाइनेंशियल एड देगा, और यदि वो लाइफ टाइम अपग्रेड करेगा, इसका मतलब हुआ कि लेटेस्ट जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को मुहैया कराया जाए। लेकिन ये तो खुशी खुशी बात हो रही थी, अचानक से ये क्यों विस्फोट कर दिया जो बाइडेन साहब ने? वही बता रहा हूँ कि जब इस तरह से उसको लगा, अमेरिका को, मिस्टर बाइडेन को, कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है, ये जो संगीत वो बजा रहा है वो हिंदुस्तान के कानों में शुभ समाचार नहीं है, तो क्या अमेरिका को आज की तारीख में अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है या नहीं? अमेरिका भली भांति समझता है कि यदि साउथ एशिया में पाकिस्तान तो उसका कोई भला नहीं कर सकता, चीन उसका कोई भला नहीं कर सकता, और कोई देश नहीं है जो इतना शक्तिशाली है कि यदि चीन को चुनौती देना है तो साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में वो कौन सा देश है कि यदि उसके साथ खड़ा रहे अमेरिका के पास तो अमेरिका की शक्ति बढ़ती है। हिंदुस्तान तो छोटे एम को पाने के लिए यदि बड़ा एम खोना चाहता है अमेरिका, गो अहेड, यू आर वेलकम। तुम्हारे बिना भी हम जी रहे थे और तुम्हारे बिना भी अच्छी तरह से जिएंगे। अब हिंदुस्तान वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। तो ये जब एहसास हुआ तो अमेरिका ने फील किया क्वाड में कष्ट हो सकता है, हिंदुस्तान का रोल यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में वो उस अमेरिका के लिए कष्ट पैदा कर सकता है। और एक और बिंदु कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदने की बातचीत चल रही है, जो चीज़ पाइपलाइन में है उस पर ब्रेक लग सकता है, और क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का मिस्टर बाइडेन को छोड़ेगा? यदि धंधा नहीं होगा तो MIC जो अमेरिका का है वो गिद्ध है, गिद्ध, उसको डेड बॉडी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसको माल बेचना है, चाहे वो यूक्रेन में बेचे, चाहे पाकिस्तान को बेचे या हिंदुस्तान को बेचे। पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं, पैसे नहीं, फकीर क्या खरीदेगा? वो तो मूंगफली नहीं खरीद सकता, तो मिलिट्री इक्विपमेंट कैसे खरीदेगा? $450 मिलियन आप दे दीजिए, लेकिन बाकी। तो सवाल यह है कि अमेरिका राइटली भयभीत हो गया कि अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, यदि हम अपना कदम वापस नहीं लिए तो बहुत कष्ट में आ जाएंगे, स्ट्रेटजिक ब्लंडर हो जाएगा। तो उसने क्या कहा कि अब पलटी मारा।
मेरा ख्याल है केजरीवाल को उसने एडवाइज़र के रूप में लिया होगा कि पलटी मार दिया उसने। हाँ, पलटी मार दिया। तो पलटी मार के सबसे चीज़ हिंदुस्तान को क्या लगेगा, अच्छा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी नेशन है, सबसे खतरनाक देश है। तो ये जो लॉस्ट ग्राउंड हुआ उसको रिट्रीव करने के लिए जो खटास आया उसमें थोड़ा सा मीठापन डालने के लिए प्रयास कर रहा है अमेरिका। लेकिन अमेरिका को मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का मौजूदा जो नेतृत्व है ना, वो हम चाणक्य के रास्ते पे चल रहे हैं। वो ज़माने गए जब अंधे हो के लोग धृतराष्ट्र की तरह फॉरेन अफेयर्स को देखते थे। अब ऐसा नहीं है। कितना कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर हमारे हैं मिस्टर जयशंकर जी। जयशंकर जी ने क्या कहा कि यदि F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो whom do you think you are fooling? तो खतरनाक का मतलब क्या है? खतरनाक का मतलब है 13 माने, 13 पॉइंट में बोलूँगा क्या खतरनाक है। जो नॉर्मल पब्लिक डोमेन में जो चर्चा हो रही है, टीवी पे भी चर्चा हो रही है कि न्यूक्लियर आर्सेनल सुरक्षित नहीं, न्यूक्लियर आर्सेनल सुरक्षित नहीं है। अरे न्यूक्लियर आर्सेनल सुरक्षित नहीं, वो एक बिंदु है, इसके अलावा 13 बिंदु और हैं, वो 14वां बिंदु है। कैसे? पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान का आप मूल्यांकन कीजिए, स्थिति क्या है ग्राउंड जीरो पे? आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक एकदम क्राइसिस है। क्राइसिस नहीं, कोलैप्स, टोटल कोलैप्स है। तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का घर किराए पे चढ़ा जा रहा है, रेंट पे, कि कुछ पैसा आ जाए। कैन यू इमेजिन कि शादी ब्याह के लिए प्रधानमंत्री का घर किराए पे दे रहे हैं? मतलब क्या हो रहा है इस देश में? कुत्ता और गधा बेच रहे हैं चीन को, ये हालत है पाकिस्तान की। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जिस तरह से इमरान खान और शरीफ के द्वंद्व चल रहा है, प्लस इमरान खान वर्सेस आर्मी भी द्वंद्व चल रहा है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये गृह युद्ध का द्योतक है। उसके बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट, इमरान खान जिस तरह से स्ट्रीट पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट पे आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आग लग सकती है, कभी भी लग सकती है। इमरान खान फैक्टर, मैंने बोल दिया कि इमरान खान वो अब चुनौती दे रहा है शरीफ को, स्ट्रीट पे आ रहा है। आर्मी के खिलाफ भी बोल रहा है, आर्मी के खिलाफ बोल, अमेरिका के खिलाफ भी कहा कि वो अमेरिका की वजह से हमारी सरकार को जो है हटाया गया है। जुडिशरी के खिलाफ बोल रहा है। मेरा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने बुलंद आवाज़ में वो आर्मी को कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हेड ऑन ले रहा है। उसके बाद जो एक है आर्मी फैक्टर, आर्मी फैक्टर के 2 फैक्टर हैं कि जो विवाद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जो घृणा का सब्जेक्ट है जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बीच में, जो एक्स IAS चीफ रह चुके हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है। इस कारण देखिए, आफ्टर ऑल जनरल फैज़ हमीद भी आर्मी कमांडर रह चुका है, मतलब आर्मी कमांडर स्टेटस का है, और ISI चीफ रह चुका है। तो वो तो सब बातों का नफ्स उसके पास, उसका नफ्स पे उसका उंगली है। तो यदि इन 2 चीफ में, आर्मी चीफ में और एक्स ISI चीफ में विवाद है, तो आर्मी, इसका रिपरकशन तो होगा। आर्मी 2 कैंप में नहीं बटेगा, बिल्कुल बटा हुआ है। उसके अपने फॉलोअर्स होंगे, इसके अपने फॉलोअर्स हैं, तो वो कष्ट है। न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट किया है, जो तालिबान का पाकिस्तान वर्जन है, इन्फिल्ट्रेट किया है पुलिस में, आर्मी में, जुडिशरी में। और मेरा अनुमान है, ये मैं कहिएगा प्रूफ करने तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो न्यूक्लियर सेफ्टी अरेंजमेंट में भी घुस गया है। TTP माय गॉड, यदि सत्य है ये, तो पाकिस्तान को बहुत कष्ट है। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान हाफिज सईद, लश्कर तौबा का चीफ को सपोर्ट करता है, जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को सपोर्ट करता है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन को सपोर्ट करता है, तो वो तो यदि बबूल का पेड़ ही रोपा है, तो गुलाब की खुशबू कहाँ से आएगी? बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? आम तो हो नहीं सकता। वो बलूचिस्तान प्रॉब्लम, सिंध प्रॉब्लम, अलकायदा, तालिबान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में, आतंकवाद का एपिसेंटर है, केंद्र बिंदु है विश्व का। और एक चीज़ बताइए, यदि पूरे आपके गांव में खाली सांप ही सांप हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? मृत्यु, लोग मरेंगे, मृत्यु होगा। सांप जिंदा है, खाली सांप। तो पाकिस्तान ने तो सिर्फ सांप पाला है। और मैं हिलरी क्लिंटन को कोट करना चाहता हूँ। हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका में एक बात बोली थी वो, कि क्या, कि यदि आप पिछवाड़े में अपना सांप पालते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी को ही काटे, आपको भी काटेगा। और वही हो रहा है। तो जब इतनी
मिस्टर बाइडेन ने, जब मैं इतना मेरे पास पॉइंट है तो CIA के पास तो कुछ और पॉइंट्स होंगे, सही बात, तो बताया होगा। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है बोल देता हूँ मैं, तो बोल दिया पाकिस्तान एक खतरनाक, विश्व का सबसे खतरनाक देश है। अब उस पर अब पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। तो ये हम लोग के गांव में जो बाबा वगैरह होते थे, झुंझुना दिखाते थे और छीन लेते थे वही अमेरिका कर रहा है, झुंझुना दिखाता है और छीन लेता है। कैरेटनिस्टिक पॉलिसी जो है। मुझे बताइए, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो गई, अमेरिका की स्ट्रैटेजी इसको लेकर के क्या है कि व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक मोटिव, कि भाई आप इस तरह से यू टर्न ले रहे हैं, इस तरह से अचानक से आप बदलाव भी कर रहे हैं, कुछ सहूलियत भी दे रहे हैं, लेकिन अचानक से आप यू टर्न ले रहे हैं, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, अमेरिका एक बहुत शातिर देश है। पहला स्ट्रैटेजी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी गर्म कभी नरम। तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में वो गर्म नहीं रह सकता है, वो जानता है, उसकी व्यवस्था है। यदि चीन को हेड ऑन टेक ऑन करना है तो उसको हिंदुस्तान का सपोर्ट चाहिए। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान शक्तिशाली देश बने। आज की तारीख में विश्व में सुपर पावर बनने के लिए, एपी सेंटर पावर का बनने के लिए रेस है। अमेरिका समझता है मैं सुपर पावर हूँ, चीन समझता है मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, हिंदुस्तान एक सुपर पावर इमर्ज कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगुलर, रूस तो है ही, तो ये जो क्वाड्रेंगुलर परिप्रेक्ष्य है, इसमें अमेरिका चाहता है कि एक प्लेयर एक्स्ट्रा हम क्यों ऐड करें, इसको घटाओ। तो उसके लिए कौन सा मंकी है? मंकी है पाकिस्तान। वो हिंदुस्तान के कंधे पे रखना चाहता है कि परेशान करते रहो। यदि यहाँ पर आतंकवाद होगा हिंदुस्तान के अंदर तो FDI इफेक्ट होगी, हमारी सेना का आँख नीचे, मतलब दृष्टि इंटरनल सिचुएशन पे आएगी, तो जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, हिंदुस्तान की छवि में गिरावट होगी। यही तो अमेरिका चाहता है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा इस्तेमाल करना चाहता है कि हिंदुस्तान परेशान रहे, वो सोचता रहे, उसका ध्यान पाकिस्तान पे लगा रहे। ये उसकी रणनीति। तीसरी बात कि हिंदुस्तान को चाहता है कि आप कीप गेसिंग, 4 दिन पहले F-16, उसके बाद खतरनाक देश है पाकिस्तान। तो सोचता है कि हिंदुस्तान का जो हुकूमत है, हिंदुस्तान की हुकूमत और फॉरेन मिनिस्टर, वो कन्फ्यूज रहे कि अमेरिका चाहता क्या है। कीप इंडिया गेसिंग एक है, स्थिति को कन्फ्यूज स्टेट में रखो, ये सच है कि वो सच है। तो उसमें फॉरेन अफेयर्स को फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और एक और रणनीति ये है कि उतना ही दबाव डालो हिंदुस्तान पे जितने के साथ तुम बच सकते हो। यदि ज़्यादा डालोगे, और ये जो मौजूदा लीडरशिप है बहुत स्ट्रांग है, ये पुराना एरा के प्रधानमंत्री नहीं है, ये मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लौह पुरुष। तो जानते हैं सठम साठ्यम समाचरित। और एक और चीज़ है, यदि 4 गिफ्ट आपने दिया तो वो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मोदी जी देते हैं कि 8 ले ले भाई। ये अमेरिका जानता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है अमेरिका की, ये स्ट्रेटजी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आप पाकिस्तान को खतरनाक भी बताते हैं, फिर आप उसकी मदद भी करते हैं। तो ये जो बार बार इस तरह का ऑब्लिगेशन क्यों? क्या अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है पाकिस्तान से? देखिए, पहली बात है कि इंटरप्रिटेशन का। मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि कई दशकों तक पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ़ बनाया है, और उन्होंने टोटल फाइनेंशियल एड पे ब्रेक लगा दिया था। मिस्टर ट्रंप बहुत स्ट्रांग आदमी है। अब सवाल प्रश्न उठता है, नॉर्मली स्वाभाविक प्रश्न है कि जब आप बोलते हो सबसे खतरनाक देश है, मिस्टर ट्रंप बोलते हैं कि कई दशकों तक बेवकूफ़ बनाया गया है, तो ये पैसा क्यों देते हो भाई? और देते रहे भूतकाल में, और क्यों बेवकूफ़ बनते रहे हो? तो मेरी अपनी सोच है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में रखना चाहता है कि यदि जो टॉप लीडरशिप है आतंक का, उसका ठौर ठिकाना पाकिस्तान देता रहा है। ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में वो ठहरा हुआ था, एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया, नेवल सील्स ने रेड किया, मार दिया। अल जवाहिरी मार दिया। तो सवाल ये है कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कि आपका ये टारगेट है, ये टारगेट का ये है पूरा कहानी, तो कौन देता है? पाकिस्तान देता है। और जो मुझे तो ताज्जुब लगता है कि कितना, मतलब लोग बोलते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड, इतना मुस्लिम ब्रदरहुड है तो तुम ओसामा का डिटेल क्यों अमेरिका को दे दिए? जवाहिरी का डिटेल क्यों दे दिया अमेरिका को? ये प्रश्न तो उठना चाहिए ना। सही बात है। क्यों? अमेरिका जानता है कि एक छटंकी प्लेयर को थोड़ा सा लड्डू देते रहो, कुछ फाइनेंशियल एड दे दो,
जो अपना ईमान गधे पे बेचने के लिए तैयार हैं, बिक्री करने के लिए चीन को, उसको $450 मिलियन बहुत माने रहता है। और ये लालच कि IMF में बेल आउट कर देगा, हो सकता है FATF से निकाल देगा, तो वो उसको हम लोग बिहार में तो नेमन चूस देता है, उसी को चूसता रहता है, पाकिस्तान खुश रहता है और वो जो इन्फॉर्मेशन निकालना होता है वो निकाल लेता है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में पुलिस वाले भी कुछ बैड एलिमेंट के साथ दोस्ती रखते हैं, जहाँ से खबरें। तो ये पाकिस्तान खबरी है कि अभी जवाहरी या पता नहीं। अच्छा, आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये अपना मसूद अजहर जो है अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, तो FATF का दबाया तो पाकिस्तान ने बोला वो तो हम उसके पीछे तो हम कार्रवाई कर रहे थे, इसे तो डर के भाग गया अफगानिस्तान। और तब बोलता है अफगानिस्तान को नौटंकी करने के लिए कि मसूद अजहर को अरेस्ट करो, हमको दो। हम FATF को बोलता देखा हमने अफगानिस्तान को बोल दिया। तो ये तो पाकिस्तान जो है ना, ये नौटंकी मास्टर है। राम में मतलब राम मुंह में राम बगल में छुरी वाला कहानी है, बोलना कुछ मतलब कुछ, और वो थोड़े दिन के बाद फिर मसूद अजहर आ जाएगा। तो इसलिए अमेरिका जो है इसके लिए थोड़ा ऑब्लाइज है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है कि भैया तुम मेरा इन्फॉर्मेशन का जो चैनल चुक मत कर देना, लगे रहो, हम तुमको नमन चूस देते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये समझाने के लिए कि क्यों अचानक से जो बाइडेन साहब ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक मुल्क बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।